Hello, dear students. I hope all students are doing very well at home. So, keep it and regular. We are sending YouTube videos for your regular studies. So, continue and keep it your study with your writing and solving of problems. All student must be watches YouTube videos and make a notes and to practice per day. So in last class we are discussed haloalkane and haloarenes. Today we discuss nature of carbon halogen bond in haloalkanes. राइट तो कार्बन के साथ हेलोजन जैसे आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine. 4 halogen atom attached with carbon in any haloalkanes. So, what difference of the nature in these type haloalkanes? At first, we see size in a group up to down size increases. We know साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ध्यान दीजिए, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज. क्या होगी, इंक्रीज. हमें कोई भी पॉइंट्स रिमेम्बराइज करना है तो उसके लिए उसका मेन पॉइंट क्या है. हम जानते हैं हेलोजन में एक ही 17 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हेलोजन फैमिली अप टू डाउन साइज इंक्रीजेस, सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. अब बॉन्ड लेंथ और जस्ट इसका इनवर्स होता है बॉन्ड एंथैल्पी. राइट, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो गई, इनवर्स. तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी है, कार्बन बॉन्डेड विद फ्लोरीन, और सबसे कम किसकी है, कार्बन बॉन्डेड विद आयोडीन. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड एंथैल्पी. रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड एंथैल्पी. अब यहां बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, सबसे ज्यादा है. तो बॉन्ड एंथैल्पी जितनी कम होगी रिएक्टिविटी ऑर्डर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा. जस्ट इनवर्स होता है. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, समझ में आ रही है बात. रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, कार्बन आयोडीन का. और पोलैरिटी, अब due to difference between electron activity of halogen family members and carbon, so in these bond are polarized. ये बॉन्ड है वो किस नेचर का है, पोलर नेचर का है. ठीक है, तो इस कारण से इसमें जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे और पार्शियली नेगेटिव चार्ज किस पे रहेगा, हेलोजन पे, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ हेलोजन एटम्स. तो बॉन्ड की जो नेचर है वो पोलर है. अब पोलर में ध्यान क्या करना है अपने को कि जो डाइपोल मोमेंट है,
डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होना चाहिए, कार्बन फ्लोरीन यानी फ्लोरो एल्केन्स का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ए फ्लोरीन एटम। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, डाइपोल मोमेंट, फिर फ्लोरो, मेथेन, फिर ब्रोमो और फिर आयोडोमेथेन। ये ऑर्डर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी dipole moment of fluoroalkane is more than chloroalkanes, but it is inactive and active the size effect, the effect of a size, यानी जो साइज जिसका बड़ा, अब क्लोरीन का साइज ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम द डाइपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरोएल्केन से लेस देन ए क्लोरोएल्केन्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी मैंने आपको नेचर में बताया 3 पॉइंट्स। सबसे पहले अपने को बॉन्ड लेंथ का याद रखना है, बिल्कुल भी इसको रटना नहीं है, समझो। मैंने आपको अकॉर्डिंग टू साइज मैंने बताया, साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ जस्ट इनवर्स होता है बॉन्ड एंथैल्पी के, तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर जस्ट इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। और मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी ऑर्डर, यानी जो हाईली रिएक्ट यानी जिनकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है, लो है, वो हाईली क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। तो कौन से होंगे, सबसे ज्यादा आयोडो एल्केन्स, फिर ये। जबकि पोलैरिटी की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होता है, जिसके कारण डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी मेजर बाय डाइपोल मोमेंट्स। तो डाइपोल मोमेंट्स के अंदर ध्यान रखना है कि क्लोरो एल्केन्स का ज्यादा होता है फ्लोरो से, इसका कारण है स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स में सबसे पहले बाई एल्कोहल, एल्कोहल से अपने को क्या बनाना है, हेलो एल्केन्स फॉर्म प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एल्कोहल react with hydrogen halides, alcohol react with hydrogen halides, presence of dilute acid and to form haloalkane। तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ है किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन करवाने पर क्या फॉर्म होता है, हेलो एल्केन। नेक्स्ट ल्यूकास रिएजेंट, क्या होता है, कंसंट्रेट HCl और जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस, राइट। इस मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। अब इनके अंदर क्लोरो एल्केन्स फॉर्म होंगे, CH3 CH2 OH प्लस HCl
ZnCl2। तो क्लोरो एल्केन्स वाइट टर्बिडिटी 3CH प्लस HCl। क्या देख रहे हो आप? ये किस टाइप का एल्कोहल है? प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। 3 टाइप्स एल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, presence of anhydrous zinc chloride and to form chloroalkanes. Three alcohols are different, so form different haloalkanes. It means primary, secondary and tertiary. The reactivity order of tertiary alcohol with hydrochloric acid much more than secondary and secondary much more than a primary. So immediately turbidity, white turbidity, immediate. It means tertiary alcohol, and after 5 to 10 minutes white turbidity obtained, so secondary, and after 30 minutes obtained, it means primary. So in these type reactions, haloalkanes, the reactivity order of alcohol tertiary, secondary and primary. इस टाइप से अपने हेलो एल्केन्स यानी क्लोरो एल्केन्स को फॉर्म करने की ये मेथड से प्रिपरेशन किसके साथ है? ल्यूकास रिएजेंट के साथ। सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन हैलाइड का बताया आपको। हाइड्रोजन हैलाइड्स के अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड? HI, फिर HBr, HCl, HF। कुछ ध्यान आ रहा है? मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्किल हैलाइड्स में भी, हमने जो नेचर पढ़ी थी वहां पर भी। तो इस टाइप से ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा भी क्लोरो एल्केन्स अपने परफॉर्म करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, एल्कोहल से ही चलेगा। थर्ड नंबर आ गया, एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, एट फर्स्ट हमें क्या आना चाहिए? थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला SOCl2। ठीक है, इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। डार्जन रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्या होता है? कोई भी एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड, HCl, SO and O, SO2 and Cl, RCl, chloroalkanes, SO2 and HCl. It is very important methods to obtain pure chloroalkanes. The presence pyridines, very important reaction, name डार्जन रिएक्शन या एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड फॉर्मूला SOCl2। आपने क्या देखा? इसमें HCl फॉर्म हो रही है, SO2 फॉर्म हो रही है, दोनों गैसियस नेचर की होती हैं, तो ये इजिली रिमूव की जा सकती है। तो प्योर फॉर्म हमें हेलो क्लोरोएल्केन्स का क्या होता है इस रिएक्शन में?
ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसके बाद फास्फोरस ट्राईहैलाइड से भी अपने एल्कोहल की रिएक्शन करवा के क्या है बना सकते हैं। तो एल्कोहल प्लस PX3 फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स। तो फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स की रिएक्शन जब भी करवाते हैं एल्कोहल से तो H3PO3 मस्ट बी फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रोडक्ट। कहीं पर भी एल्कोहल की रिएक्शन यदि PX3 से करवाई जाएगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। तो RX, ठीक है। और यदि रिएक्शन PX5 से करवाते हैं फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स, मैंने आपको बताया कि फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ वन प्रोडक्ट मस्ट बी फॉर्म एज H3PO3। इसी प्रकार से PX5 फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ जब भी इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो POX3 मस्ट बी फॉर्म। POX3 तो RX प्लस HX। टू इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन फॉर्म हेलो एल्केन्स। तो आपने क्या देखा, हम एल्कोहल से हेलो एल्केन फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शंस मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शंस बताई। उसके बाद थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन और फिर फास्फोरस ट्राईहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ रिएक्शन बताई। ये जब भी किसी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके साथ निश्चित रूप से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, H3PO3, और इसके साथ मस्ट बी टू फॉर्म POX3 एंड HX। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट वी आर स्टडी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपने 1 नंबर एल्केन्स। ध्यान दीजिए, इन लास्ट क्लास वी आर स्टडी टू फॉर्म alkanes the chemical reaction of a alkanes। तो आया याद कुछ? alkanes react with halogen, presence of sunlight and to form haloalkanes। These type reaction mechanism, free radical mechanism। free radical substitution reaction। ठीक है, अब इन रिएक्शंस में अपने को क्या ध्यान रखना था, जैसे CH3 CH2 CH3 X2 presence of sunlight and to form two types haloalkanes CH3 CHX and CH3 CH2 CH2X। तो टू टाइप्स प्रोडक्ट फॉर्म। कौन सा प्रोडक्ट
ज्यादा बनेगा और कौन सा कम। इसके लिए स्टेबिलिटी, तो मैकेनिज्म इसकी क्या होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट। तो जो फ्री रेडिकल मच मोर स्टेबल देन अदर्स टू फॉर्म मच मोर क्वांटिटी, यानी जो हायर स्टेबल है, अब इसमें सेकेंडरी है तो ये ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में कि इसके पीछे प्लस आई इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है इस टाइप से। तो यहाँ ये अधिक मात्रा में बनेगा और ये कम मात्रा में बनेगा। इस टाइप से इनके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अपने एल्केन से हेलो एल्केन्स को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है एल्कीन। Alkenes mainly which type reaction? Addition reactions. Alkenes mainly किस टाइप की रिएक्शंस शो करती है? एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन है तो अपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विद एल्कीन्स एंड टू फॉर्म हेलो एल्केन्स, राइट। अब अगर हमने लिया CH3CH2HX, तो यहां पर जो एल्किन है वो किस टाइप की एल्किन है? विच टाइप ऑफ एल्किन्स? अनसिमेट्रिकल एल्किन्स। ध्यान दीजिए, ये सिमेट्रिकल एल्किन्स है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लगे हुए सेम ग्रुप्स, यानी यहाँ सेम एटम्स हैं और यहाँ क्या है, डिफरेंट है, यानी इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और 1 है मिथाइल ग्रुप, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इस पे जब हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिको रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिको रूल्स के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनिकोस ने क्या बताया था? व्हेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स या एनी एडेंडम या एडिशन पार्ट, देन anionic part add with less hydrogen atom, anionic part add with less hydrogen atom of alkenes। या हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कर रहे हैं तो H पॉजिटिव और X नेगेटिव इनका एडिशन होगा, तो H पॉजिटिव उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन एटम्स की नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है? ज्यादा है, मच मोर हाइड्रोजन एटम present in any alkenes of the carbon atom to add with H positive, right? तो CH3 CHX CH3, H किससे जुड़ा? CH2 से। X किससे जुड़ा? S से। तो क्या बन गया? 2 हेलो प्रोपेंस। इसमें भी प्रोबेबिलिटी है, 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, CH3 CH2 CH2X, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, पर ये प्रोडक्ट ज्यादा बनता है और ये प्रोडक्ट कम बनता है। इसके पीछे कौन सा रूल लगता है? मार्कोनिको रूल्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब मार्कोनिको रूल्स में आपने पढ़ा है ज्यादातर HCl HBr मेनली, और जब प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, अगर किसी भी एल्किन्स की रिएक्शन HBr के साथ प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड करवाते हैं तो वो जस्ट ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिको रूल्स। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, ठीक है, देन फॉर्म CH3 CH2 CH2
Br। यहाँ क्या है, एंटी मार्कोनिक को रूल्स, मार्कोनिको के जस्ट ऑपोजिट, बट प्रेजेंस ऑफ ए peroxide and hydrogen bromide and तो इस टाइप से प्रिपरेशंस मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स हमने डिस्कस किए। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से एल्केन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस एंड एल्किन में आपने देखा मार्कोनिको रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेबल प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, और यदि प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो तो एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। इसी एप्लीकेशंस पे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिएक्टेंट स्पीशीज देकर के आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे तो उसमें ध्यान रखना है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। तो आज के वीडियो में आपको जो मैंने प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स के बारे में बताया, इसके नोट्स बनाइए और इससे रिलेटेड इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम दी गई है उनको सोल्व कीजिए। कीप एंजॉय विद योर स्टडी। मीट टू नेक्स्ट क्लास।